भक्तों, सावन महीने में यदि आपने कभी किसी कछुए को धीरे धीरे चलते हुए देखा है तो क्या आपके मन में ये प्रश्न आया कि क्या इसका कोई विशेष अर्थ हो सकता है? क्या यह केवल एक सामान्य प्राकृतिक घटना है या फिर धार्मिक परंपराओं में इसका कोई अलग महत्व बताया गया है? यदि आपके मन में भी कभी ऐसा विचार आया है तो आज की यह जानकारी आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। इस वीडियो में मैं आपको सावन मास में कछुए को देखने से जुड़ी कुछ पारंपरिक मान्यताओं, धार्मिक दृष्टिकोण, प्रकृति से उसके संबंध और उन बातों के बारे में बताने वाला हूँ जिन्हें कई श्रद्धालु पीढ़ियों से मानते आए हैं। इसलिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखिए, क्योंकि आखिर में मैं एक ऐसी पारंपरिक मान्यता बताऊंगा जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। भक्तों, सावन का महीना भगवान शिव की आराधना, भक्ति और आत्मचिंतन का समय माना जाता है। चारों ओर हरियाली छा जाती है, वर्षा से धरती तृप्त हो जाती है और प्रकृति का हर रूप मानो भगवान शिव की महिमा का गुणगान करता दिखाई देता है। इसी मौसम में कई ऐसे जीव भी अधिक दिखाई देने लगते हैं जो सामान्य दिनों में कम नजर आते हैं। कछुआ भी उन्हीं जीवों में से एक है। वर्षा ऋतु में जल स्रोत भर जाने और वातावरण में नमी बढ़ने के कारण कछुए अपने प्राकृतिक स्थानों से बाहर निकलते हैं। इसीलिए सावन में उनका दिखाई देना कई बार पूरी तरह प्राकृतिक कारणों से भी होता है। फिर भी धार्मिक परंपराओं में कछुए का एक विशेष स्थान माना गया है। धर्म ग्रंथों में भगवान विष्णु के कूर्म अवतार का उल्लेख मिलता है, जिसके कारण कछुए को धैर्य, स्थिरता और संरक्षण का प्रतीक माना जाता है। कई श्रद्धालु ऐसा मानते हैं कि सावन जैसे पवित्र महीने में कछुए का दर्शन मन को संयम और श्रद्धा की ओर प्रेरित करता है। ये कोई निश्चित भविष्यवाणी नहीं है, बल्कि धार्मिक मान्यता और आस्था का विषय है। भक्तों, आइए अब हम कूर्म अवतार की उस पौराणिक कथा को थोड़ा विस्तार से समझते हैं, जिसके कारण कछुए को इतना पवित्र और महत्वपूर्ण माना गया है। पुराणों में वर्णन मिलता है कि जब देवताओं और असुरों ने मिलकर क्षीर सागर का मंथन करने का निश्चय किया तो उन्हें मंदराचल पर्वत को मथानी के रूप में और वासुकी नाग को रस्सी के रूप में प्रयोग करना था, परंतु समस्या यह थी कि इतना विशाल पर्वत समुद्र में टिकेगा कैसे। तब भगवान विष्णु ने कूर्म अर्थात कछुए का रूप धारण किया और अपनी पीठ पर उस विशाल पर्वत को धारण कर लिया। यही वह क्षण था जब देवताओं और असुरों ने मिलकर समुद्र मंथन प्रारंभ किया और इसी मंथन से अमृत, लक्ष्मी, ऐरावत, कामधेनु और अंततः भगवान धन्वंतरी जैसी अनेक दिव्य वस्तुएं प्रकट हुईं। सोचिए भक्तों, जिस कछुए ने संपूर्ण सृष्टि के भार को अपनी पीठ पर धारण किया वह कितना धैर्यवान और स्थिर रहा होगा। न तो उसने पर्वत के भार से घबराकर हिलने दिया, न ही मंथन की गति से विचलित हुआ। यही कारण है कि शास्त्रों में कछुए को स्थिरता, सहनशीलता और अटूट धैर्य का सबसे बड़ा प्रतीक माना गया है। जब हम सावन के महीने में किसी कछुए को देखते हैं तो ये हमें उसी पौराणिक कथा और उसमें छिपे संदेश का स्मरण कराता है कि जीवन में चाहे कितना भी भार क्यों ना आए, धैर्य और स्थिरता बनाए रखनी चाहिए। कई स्थानों पर यह परंपरागत रूप से माना जाता है कि यदि सावन में कछुआ शांत भाव से चलता हुआ दिखाई दे तो ये व्यक्ति को अपने जीवन में धैर्य रखने का संदेश देता है। जिस प्रकार कछुआ धीरे धीरे लेकिन लगातार आगे बढ़ता है, उसी प्रकार जीवन में भी जल्दबाजी के बजाय संयम और निरंतर प्रयास अधिक फलदायी माने जाते हैं। यह संदेश विशेष रूप से सावन के व्रत और साधना करने वालों के लिए प्रेरणादायक माना जाता है। अब जरा सोचिए, क्या आपने कभी किसी कछुए को बहुत ध्यान से चलते हुए देखा है? वह कभी घबराकर भागता नहीं, बल्कि धीरे धीरे अपने लक्ष्य की ओर बढ़ता रहता है। शायद यही कारण है कि कई संत और विद्वान भी धैर्य को सबसे बड़ा बल बताते हैं। कहा जाता है कि खरगोश और कछुए की वह प्रसिद्ध लोक कथा भी इसी सत्य को दर्शाती है। तेज गति नहीं, बल्कि निरंतरता और स्थिरता ही अंततः विजय दिलाती है। हमारे ऋषि मुनियों ने भी यही सिखाया कि साधना में जल्दबाजी नहीं, बल्कि नियमितता सबसे महत्वपूर्ण होती है। जिस प्रकार बूंद बूंद से घड़ा भरता है, उसी प्रकार निरंतर छोटे छोटे प्रयासों से ही बड़ी सफलताएं प्राप्त होती हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार सावन में कछुए का दर्शन यह भी याद दिलाता है कि मन को व्यर्थ की चिंताओं से हटाकर ईश्वर की भक्ति में लगाना चाहिए। जिस प्रकार कछुआ आवश्यकता पड़ने पर अपने अंगों को अपने कवच के भीतर समेट लेता है, यादान दोबारा जो भी दे से बार के प्रमो भी दे से बार के तरफ से पढ़ने पर मान्यता के प्रमो भी दे से बार 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 के प्रमो भी दे से बार
बार के प्रमोबिदे से 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 बार के। उसी प्रकार मनुष्य को भी अपनी इंद्रियों पर नियंत्रण रखने का प्रयास करना चाहिए। कई श्रद्धालु इसे आत्मसंयम का प्रतीक मानते हैं। भगवद गीता में भी इस भाव का सुंदर वर्णन मिलता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को समझाते हुए कहते हैं कि जिस प्रकार कछुआ अपने अंगों को सब ओर से समेट लेता है, उसी प्रकार जो साधक अपनी इंद्रियों को विषयों से हटाकर अंतर्मुखी कर लेता है, उसकी बुद्धि स्थिर हो जाती है। ये उपमा गीता के दूसरे अध्याय में स्थित प्रज्ञ पुरुष के लक्षणों का वर्णन करते समय दी गई है। स्थित प्रज्ञ वह व्यक्ति होता है जो सुख दुख लाभ हानि और मान अपमान में समान भाव रखता है, जिसका मन बाहरी परिस्थितियों से विचलित नहीं होता। कछुए की यह विशेषता कि वह खतरा भांपते ही तुरंत अपने आप को समेट लेता है, हमें सिखाती है कि सांसारिक विषय वासनाओं से जब भी मन विचलित होने लगे, तब हमें भी उसी तरह अपनी इंद्रियों को संयमित कर लेना चाहिए। यही योग साधना का मूल सिद्धांत है और यही कारण है कि सावन जैसे पवित्र महीने में साधक इस उपमा को विशेष रूप से स्मरण करते हैं। कुछ क्षेत्रों में यह भी परंपरागत रूप से माना जाता है कि यदि घर के आसपास या मंदिर के निकट कछुआ दिखाई दे तो उसे नुकसान पहुंचाने के बजाय सुरक्षित स्थान तक पहुंचाना पुण्य का कार्य माना जाता है। इसका कारण यह है कि भारतीय संस्कृति में जीवों के प्रति दया और करुणा को धर्म का महत्वपूर्ण अंग माना गया है। साथ ही वैज्ञानिक दृष्टि से भी कछुए पर्यावरण और जल स्रोतों के संतुलन बनाए रखने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, इसीलिए उनका संरक्षण प्रकृति के लिए भी आवश्यक है। भक्तों, यह भी उल्लेखनीय है कि हमारे देश में अनेक प्राचीन मंदिरों में कछुए की मूर्ति या प्रतिमा स्थापित की जाती है, विशेष रूप से मंदिर के मुख्य द्वार के सामने। इसके पीछे भी एक गहरा धार्मिक कारण है। मान्यता है कि कछुआ, जो भगवान विष्णु का ही एक स्वरूप माना जाता है, मंदिर की नींव को स्थिरता प्रदान करता है और साथ ही भक्तों को यह स्मरण कराता है कि मंदिर में प्रवेश करते समय अपने मन को शांत, स्थिर और संयमित रखना चाहिए। जिस प्रकार कछुआ अपनी इंद्रियों को समेट लेता है, उसी प्रकार भक्त को भी सांसारिक विचारों को त्याग कर पूर्ण श्रद्धा के साथ ईश्वर के सम्मुख उपस्थित होना चाहिए। कई शिव मंदिरों में भी यह परंपरा देखी जाती है, जहां गर्भगृह के सामने कछुए की प्रतिमा स्थापित होती है, जो दर्शन करने वाले श्रद्धालुओं को स्थिरचित्त होकर पूजा करने की प्रेरणा देती है। एक और मान्यता यह है कि सावन में कछुए का दर्शन हमें यह स्मरण कराता है कि जीवन की सफलता केवल गति से नहीं, बल्कि सही दिशा और निरंतर प्रयास से प्राप्त होती है। कई श्रद्धालु इस समय भगवान शिव की पूजा करते हुए यह संकल्प लेते हैं कि वे क्रोध, अहंकार और अधीरता को छोड़कर शांत और संतुलित जीवन अपनाने का प्रयास करेंगे। भक्तों, इसी संदर्भ में हमें पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी के उन प्रवचनों का स्मरण भी करना चाहिए, जिनमें वे बार बार ये कहते हैं कि साधक को फल की चिंता किए बिना धैर्य पूर्वक और निरंतर भाव से अपनी साधना में लगे रहना चाहिए। महाराज जी अक्सर समझाते हैं कि जिस प्रकार किसान बीज बोने के बाद तुरंत फसल की अपेक्षा नहीं करता, बल्कि धैर्य पूर्वक समय की प्रतीक्षा करता है, उसी प्रकार भक्ति मार्ग में भी शीघ्रता नहीं, बल्कि श्रद्धा और निरंतरता ही सच्चा फल देती है। कछुए का यह स्वभाव कि वह अपने लक्ष्य की ओर धीमी परंतु अटल गति से बढ़ता रहता है, महाराज जी की इसी शिक्षा से पूरी तरह मेल खाता है। इसलिए जब हम सावन में कछुए को देखते हैं तो यह मानो हमें याद दिलाने आता है कि हमारी भक्ति भी इसी प्रकार धैर्यवान, निरंतर और अडिग होनी चाहिए। अब एक रोचक बात पर ध्यान दीजिए। आपने देखा होगा कि कछुआ अपने घर अर्थात अपने कवच को हमेशा अपने साथ लेकर चलता है। धार्मिक दृष्टि से कई लोग इसे आत्मरक्षा, संतुलन और परिवार के प्रति उत्तरदायित्व का प्रतीक भी मानते हैं। यह हमें याद दिलाता है कि चाहे परिस्थितियां कैसी भी हों, अपने संस्कारों और मूल्यों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए। यह भाव हमें भगवान श्री कृष्ण की उस शिक्षा की भी याद दिलाता है जो उन्होंने गीता में स्थिर बुद्धि मनुष्य के विषय में दी है। जिस प्रकार कछुआ अपने कवच को कभी नहीं त्यागता, चाहे वह जल में हो या थल पर, उसी प्रकार मनुष्य को भी अपने धर्म, अपने संस्कारों और अपने कर्तव्यों को कभी नहीं छोड़ना चाहिए, चाहे परिस्थितियां कितनी भी विपरीत क्यों ना हों। यही सनातन धर्म का मूल संदेश है कि अपनी जड़ों से, अपने मूल्यों से कभी विचलित ना हों। सावन में यदि आपको कहीं कछुआ दिखाई दे तो उसे शुभ या अशुभ मानकर डरने या अत्यधिक उत्साहित होने के बजाय उसे प्रकृति का एक सुंदर हिस्सा समझें। यदि वह किसी ऐसे स्थान पर है जहां उसे खतरा हो सकता है तो सावधानी पूर्वक उसे सुरक्षित दिशा में जाने दें
किसी भी जीव को कष्ट पहुंचाना हमारी संस्कृति और मानवता दोनों के विरुद्ध माना गया है। भक्तों, यहाँ एक बात और समझने योग्य है। हमारे शास्त्रों में अहिंसा को परम धर्म कहा गया है। अहिंसा परमो धर्म, यह वाक्य केवल मनुष्यों के प्रति नहीं बल्कि समस्त जीव जगत के प्रति दया और करुणा का संदेश देता है। भगवान श्री कृष्ण ने भी गीता में कहा है कि जो सभी प्राणियों में समान भाव देखता है वही सच्चा योगी है। इसलिए जब हम किसी छोटे से जीव जैसे कछुए के प्रति भी दया और सुरक्षा का भाव रखते हैं तो यह हमारी आध्यात्मिक उन्नति का ही एक हिस्सा बन जाता है। सावन का महीना विशेष रूप से इस भाव को जागृत करने का उत्तम अवसर है, क्योंकि इसी महीने में भगवान शिव, जो स्वयं समस्त प्राणियों के रक्षक माने जाते हैं, की पूजा अर्चना की जाती है। अंत में वह पारंपरिक बात जिसके बारे में बहुत कम लोग चर्चा करते हैं। कई श्रद्धालु ऐसा मानते हैं कि सावन का वास्तविक शुभ संकेत किसी विशेष जीव का दिखाई देना नहीं बल्कि उस क्षण हमारे मन में उत्पन्न होने वाला ईश्वर का स्मरण है। यदि किसी प्राकृतिक दृश्य या जीव को देखकर आपके भीतर भगवान शिव के प्रति श्रद्धा, करुणा और अच्छे कर्म करने की प्रेरणा जागती है तो यही सावन का सबसे बड़ा संदेश माना जाता है। भक्तों, इस विचार को थोड़ा और गहराई से समझते हैं। हमारे शास्त्रों में कहा गया है कि ईश्वर किसी एक रूप या घटना में सीमित नहीं है बल्कि वे संपूर्ण सृष्टि के कण कण में विद्यमान हैं। भगवान श्री कृष्ण गीता में कहते हैं कि वे ही जल का स्वाद हैं, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हैं, वेदों में प्रणव अर्थात ओंकार हैं और आकाश में शब्द हैं। इसका अर्थ यह है कि यदि हमारी दृष्टि शुद्ध हो, हमारा मन भक्तिभाव से परिपूर्ण हो तो हमें प्रकृति के हर रूप में, चाहे वह वर्षा की बूंदें हों, हरी भरी वादियाँ हों या फिर धीरे धीरे चलता हुआ एक कछुआ, ईश्वर के दर्शन हो सकते हैं। यही कारण है कि सच्चा भक्त किसी भी संकेत या घटना को शुभ अशुभ के तराजू में तौलने के बजाय हर परिस्थिति में ईश्वर का स्मरण करके स्वयं को धन्य मानता है। पूज्य श्री प्रेमानंद महाराज जी अक्सर अपने प्रवचनों में ये कहते हैं कि भक्ति का सच्चा स्वरूप बाहरी संकेतों में नहीं बल्कि हृदय की पवित्रता में है। वे समझाते हैं कि यदि कोई व्यक्ति किसी शुभ संकेत की प्रतीक्षा में बैठा रहे परंतु उसका मन ईश्वर के प्रति समर्पित न हो तो वह संकेत भी व्यर्थ हो जाता है। इसके विपरीत यदि किसी सामान्य से सामान्य घटना को देखकर भी हमारे भीतर भगवान के प्रति प्रेम और श्रद्धा उमड़ आए तो वही क्षण हमारे लिए सबसे बड़ा वरदान बन जाता है। इसलिए सावन के इस पावन महीने में चाहे आपको कछुआ दिखे या न दिखे, महत्वपूर्ण यह है कि आपका मन निरंतर भगवान शिव और भगवान श्री कृष्ण के स्मरण में लगा रहे। भोलेनाथ का यह पावन महीना हम सभी के जीवन में शांति, सद्बुद्धि और सकारात्मक सोच लेकर आए। आइए इस सावन केवल पूजा ही नहीं बल्कि प्रकृति, पशु पक्षियों और सभी जीवों के प्रति दया का भाव भी अपनाएं। जिस प्रकार कछुआ धैर्य, स्थिरता और आत्मसंयम का प्रतीक है, उसी प्रकार हम भी अपने जीवन में इन गुणों को अपनाने का संकल्प लें। क्रोध को शांति में, अधीरता को धैर्य में और अहंकार को विनम्रता में बदलने का प्रयास करें। यही सच्ची शिव भक्ति है और यही सच्ची कृष्ण भक्ति भी है, क्योंकि दोनों ही हमें प्रेम, करुणा और संयम का मार्ग दिखाते हैं। यदि आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, अपने परिवार और मित्रों के साथ साझा करें और ऐसे ही श्रद्धा और ज्ञान से भरपूर वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। हर हर महादेव। जय श्री कृष्ण।